सोचिए एक राजा जिसने अपनी जान दांव पर लगा दी, और वो भी एक कबूतर के लिए। ये आप जानते हैं सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये तो एक पूरे राज्य की, एक पूरी सभ्यता की बुनियाद है। एक ऐसी पहचान जिसने दुनिया को सिखाया कि करुणा का असली मतलब आखिर होता क्या है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिबी जनपद की। सोचिए, राजस्थान में चित्तौड़ के पास बसी एक ऐसी जगह जो हजारों साल पहले अपने आदर्शों, अपनी करुणा के लिए मशहूर थी। तो किस्सा कुछ ऐसा है कि एक दिन एक डरा सहमा कबूतर सीधा राजा शिबी की गोद में आ गिरता है। उसके ठीक पीछे एक भूखा बाज आता है और अपना शिकार वापस मांगता है। अब राजा के सामने धर्म संकट था, लेकिन उन्होंने ठान लिया, जो शरण में आया है उसकी रक्षा तो करनी ही होगी। साफ मना कर दिया। तब बाज ने एक शर्त रखी, ठीक है, अगर तुम मेरा भोजन छीन रहे हो तो मुझे अपने शरीर से उतना ही मांस तोलकर दो। और आप यकीन नहीं करेंगे, राजा शिबी तुरंत तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही वो मांस तराजू पर रखने लगे, कबूतर का पड़ड़ा हमेशा भारी रहा। आखिर में राजा ने अपना पूरा शरीर ही अर्पित कर दिया, और तभी दोनों देव अपने असली रूप में प्रकट हुए। वो राजा शिबी की परीक्षा ले रहे थे, और राजा शिबी वो इस परीक्षा में पास हो गए। इसी घटना ने उनके राज्य की नींव रखी, रक्षा और करुणा पर। तो यहाँ आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ एक नैतिक कहानी है बच्चों को सुनाने वाली, या फिर ये एक असली इतिहास में खो चुके गणराज्य की सच्ची कहानी है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। अब हम कहानियों से निकलकर हकीकत की दुनिया में कदम रखते हैं। देखते हैं कि इतिहास और पुरातत्व मतलब आर्कियोलॉजी ने कैसे सुरागों को जोड़कर इस महान जनपद की पूरी तस्वीर हमारे सामने रखी। और देखिए, पहला सुराग कहाँ से मिला? ऐसी जगह से जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, प्राचीन यूनानियों मतलब एंशिएंट ग्रीक्स के लेखों से। जब सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत आया तो उसके साथ एक इतिहासकार था, एरियन। उसने अपनी किताब में एक जनजाति का जिक्र किया, सिबोए। अब ये सिबोए नाम शिबी का ही तो ग्रीक वर्जन लगता है ना? ये पहला बिल्कुल ठोस सबूत था कि शिबी लोग सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि सच में मौजूद थे। और अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो कहानी और भी साफ हो जाती है। देखिए, लगभग 1500 ईसा पूर्व ऋग्वेद में इनका जिक्र है। फिर 326 ईसा पूर्व में ग्रीक इतिहासकार इनके बारे में लिखते हैं। इसके बाद राजस्थान में इनका गणराज्य फलता फूलता है, और फिर बहुत बाद में 1871 में जाकर एक आर्कियोलॉजिस्ट इनकी राजधानी को फिर से खोज निकालता है। मतलब सोचिए, 3500 साल से भी पुरानी एक कड़ी जुड़ जाती है। अब देखिए, ये टेबल कितनी दिलचस्प चीज दिखाती है। एक तरफ कथाओं वाले राजा शिबी, दूसरी तरफ इतिहास के सिबोई। नाम लगभग एक जैसा, जगह पंजाब राजस्थान की सीमा, और सबसे बड़ी बात, एक तरफ आदर्श राजा का गुण तो दूसरी तरफ एक आजाद स्वायत्त गणराज्य की हकीकत। ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, है ना? तो फिर सवाल था कि ये लोग रहते कहाँ थे। इसका जवाब मिला 1871 में, जब मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम ने चित्तौड़ के पास नगरी गांव में खुदाई शुरू की, और वहां उन्हें एक पूरे शहर के खंडहर मिले। यही थी शिबी जनपद की राजधानी मध्यमिका। और इस खोज की सबसे बड़ी कामयाबी थे वहां से मिले सिक्के। इन सिक्कों ने तो जैसे पूरी कहानी ही बयां कर दी। उन पर ब्राह्मी लिपि में साफ साफ शहर का नाम लिखा था, मजमिका यानी मध्यमिका का। स्वस्तिक, बैल जैसे शुभ चिन्ह थे। सिक्कों की बनावट से पता चलता था कि उनकी एक प्रॉपर स्टेट रन मिंट मतलब टकसाल थी। और सबसे कमाल की बात, वहां वैदिक वेदियां भी मिली और बौद्ध स्तूप भी। ये दिखाता है कि उनका समाज कितना टॉलरेंट, कितना खुला हुआ था। और यहीं पर सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात सामने आती है। शिबी कोई राजशाही नहीं थी, मतलब वहां कोई एक राजा हुकूमत नहीं करता था, वो एक गण राज्य थे। इसका मतलब है कि शासन एक चुनी हुई परिषद या काउंसिल के हाथ में था। अब सोचिए, उस जमाने में ये कितनी एडवांस्ड पॉलिटिकल सोच थी। अब आते हैं इनकी कहानी के सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं सबसे शानदार हिस्से पर। जब दुनिया जीतने निकला सिकंदर महान इनके दरवाजे पर आ पहुंचा, तो शिबी ने तलवारों से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से उसका सामना किया। उनकी स्ट्रैटेजी देखिए, बिल्कुल किसी चेस मास्टर की तरह। पहला कदम, उन्होंने सिकंदर की सेना का शांति से स्वागत किया, कोई लड़ाई नहीं। दूसरा कदम, उन्होंने कमाल की कहानी सुनाई, कहा कि हम तो यूनानी नायक हरक्यूलिस के वंशज हैं।
तीसरा कदम, उन्होंने खुद को एक स्वतंत्र, आजाद गणराज्य के तौर पर पेश किया। और नतीजा? चौथा कदम, सिकंदर, जो खुद हरक्यूलिस का बहुत बड़ा भक्त था, उसने उनकी बात मान ली और उन्हें बिना कोई नुकसान पहुंचाए उनकी आज़ादी को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ गया। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। इतिहासकार एरियन खुद लिखता है कि सिकंदर ने उन पर हमला नहीं किया, उसने सिबोई को आज़ाद और स्वायत्त रहने दिया। सोचिए, बिना एक भी जान गंवाए उन्होंने अपनी स्वतंत्रता बचा ली। कमाल की डिप्लोमेसी। ये तुलना देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। जहां बाकी राज्यों ने सिकंदर का सामना तलवारों और भालों से किया और ज्यादातर तबाह हो गए, वहीं शिबी ने उसका सामना किया एक कहानी और अपनी बुद्धि से। उन्होंने ना सिर्फ खुद को बचाया बल्कि सम्मान भी हासिल किया। तो आखिर में शिबी की ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? उनकी ये जो कूटनीति थी, ये कोई अचानक आई हुई चालाकी नहीं थी। ये उनके मूल सिद्धांतों, उनकी फिलॉसफी से निकल कर आई थी। उनके समाज की नींव 3 स्तंभों पर टिकी थी। पहला, दान, यानी उदारता और त्याग। दूसरा, करुणा, यानी हर जीवित प्राणी के लिए दया। और तीसरा, रक्षा, यानी जो भी शरण में आए, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, उसकी रक्षा करना। अब आप ही सोचिए, जो राजा एक कबूतर के लिए अपना शरीर देने को तैयार था, उसका गणराज्य युद्ध की जगह शांति और बुद्धि का रास्ता ही तो चुनेगा। अक्सर जब हम राजस्थान के इतिहास की बात करते हैं तो हमें सिर्फ युद्ध, किले और योद्धा याद आते हैं, है ना? लेकिन शिबी की कहानी हमें याद दिलाती है कि यहाँ बहादुरी का मतलब सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं था। बहादुरी का मतलब सही वक्त पर सही बात कहना और हर जीव के प्रति दया का भाव रखना भी था। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम इतिहास में अक्सर लड़ाइयों और विजेताओं की कहानियां ही सुनते और याद रखते हैं, पर शिबी की तरह इतिहास के पन्नों में ऐसी कितनी ही कहानियां दबी हुई होंगी